नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो शॉर्ट टर्म में आपका ज़बरदस्त पैसा बना के देंगे। दोस्तों ये सारी की सारी जो तीन कंपनियां हैं ये फंडामेंटली बहुत तगड़ी कंपनियां हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। यहाँ पे अगर आप काम कर लेते हो अच्छे से तो आपका पैसा इतना बनेगा कि आप लाइफ टाइम इनमें काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों पैसा बिल्कुल ज़बरदस्त बन रहा है, क्योंकि ये सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कॉल पुट और फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके दोस्तों वहाँ पे पैसा गंवाने से अच्छा है कि बेटर है कि इन स्टॉक्स पर अगर आप काम करते रहोगे तो यहाँ से पैसा बनता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली कंपनी जो दोस्तों वह निकल के आती है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो FMCG की दोस्तों दिग्गज कंपनी है। ठीक है, FMCG की जॉब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन है, और इन करेक्शन का आपको अगर फ़ायदा उठाओगे तो आने वाले टाइम में आपका यहाँ से मोटा पैसा बनेगा। ठीक है, अगर आप देख लो एक साल में दोस्तों कितने -3% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो ये स्टॉक भागा भी नहीं है। ठीक है, स्टॉक बिल्कुल भी भागा नहीं है, पर आपका दोस्तों बिना भागे भी पैसा बन रहा है जो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे दोस्तों कैसे आपका पैसा बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक कितने पे हुआ करता था, 2486 के आसपास हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से इस स्टॉक ने दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके कुछ क्वांटिटीज ऐड करेंगे और थोड़ा टाइम तक होल्ड किया होगा तो उसका कितना पैसा बना है यहाँ पे आप देखोगे तो उसका पैसा जो यहाँ पे बन रहा होगा दोस्तों, यहाँ से आपने देखो उसके ऑलमोस्ट 10% के उसने रिटर्न्स निकाल लिए हैं। ठीक है, 10% रिटर्न बैंक में जाओगे FD में आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किसी ने 10% निकाले, उसके बाद फिर उसने वेट किया नीचे। ठीक है, वेट करके नीचे आया तो नीचे स्टॉक कहाँ तक आया था, 2482 के आसपास आया। ठीक है, 2482 पे आया। उसके बाद उसने SIP में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी होंगे, कुछ यहाँ पे खरीदे होंगे, और यहाँ से 5-6 स्टॉक उसने ऐड कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से फिर जाके ऊपर कहाँ पहुँचा है, ये स्टॉक वहाँ पे जाके इसने 4% ऑलमोस्ट आपके 4 से 5% के रिटर्न्स, 6% के रिटर्न्स फी बना दिए। ठीक है, तो किसी ने जो यहाँ पे जो व्यक्ति क्या कर रहा है, SIP में काम कर रहा है और लेवल्स में काम कर रहा है, उसके यहाँ पे बन गया 16%। तो 16% तो इस स्टॉक से आराम से बन गया है अगर वो ऊपर नीचे से काम कर रहा है। तो ये 2-3% दोस्तों आराम से बन रहा है कंपनी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मूलधन आपका कहीं भी नहीं आने वाला। ठीक है, गिरावट में काम करना है तो गिरावट में भी आपका ऐसा पैसा बन रहा है। जब ये स्टॉक दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जब अच्छा एक बुल रन आएगा तो ये स्टॉक आपको 10-20% शानदार रिटर्न्स बना के देगा। ठीक है, अभी ये स्टॉक कहाँ चल रहा है दोस्तों, फिर नीचे के लेवल पे चल रहा है, 2350 गया था। ठीक है, 2350 से अब कहाँ चला है, 2404। आने वाले टाइम में फिर 2500 जाएगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका पैसा बन रहा है। अगर आप देखोगे लॉन्ग साल के में तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, पर जो व्यक्ति यहाँ पे क्या है SIP में काम कर रहा है और ऊपर नीचे करके काम कर रहा है तो वहाँ से डेफिनेटली साल के अच्छे खासे पैसे बना रहा है। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट तो ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके ही चलेगा। ठीक है, ऊपर गिरावटें भी मिलेंगी और दोस्तों आपको क्या है एग्जिट करने का मौका भी मिलेगा। तो निफ्टी का ज़बरदस्त वेटेज रखता है। तो बीच बीच में क्या होता है दोस्तों, निफ्टी को नीचे गिराया जाता है बड़े प्लेयर्स द्वारा, FIs और DIs द्वारा नीचे गिराया जाता है। ठीक है, आपको एग्जिट कराया जाएगा, फिर दोबारा स्टॉक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों हमेशा बैक करती है, तो आपका यहाँ से पैसा बनता है। कंपनी बहुत शानदार है। अगर हम देखिए मैक्सिमम देखिए तो दोस्तों आज तक किसी को इसने लॉस ही नहीं दिया था, 1300% के इसने रिटर्न बना के गए। किसी ने भी किसी भी लेवल पर यहाँ पे एंट्री मारी तो उसके पैसे बन रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है, बस आपको लेवल में काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे सैलरी आती है कुछ स्टॉक्स ऐड करते हैं, गिरावट में ऐड करने हैं, उसके बाद उसको 5 से 10% आपका पैसा बनता है तो वहाँ से निकल जाना है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनियाँ ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। आपको सिर्फ 15 से 20% का सेजिया से ये आपको ग्रो करके देंगे। ठीक है, पैसा जो बनता है लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स देखो, स्मॉल कैप की कंपनी देखो, अब इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 5.66 लाख करोड़ की कंपनी, एक बहुत बड़ी मतलब एक आप कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट का हाथी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। तो ये कंपनी से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि ये 10 गुना करेगा, 5 गुना करेगा। ये आपको ऐसी 10% 20% बना के देगा अगर आप इसमें लेवल्स में काम करते हो। प्रोडक्ट इनके बहुत शानदार है। तो मैक्सिमम इसके प्रोडक्ट्स जो आप घरों में यूज करते होगे, रिन व्हील, ठीक है, ब्रू
बहुत सारी और भी है इनकी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्चुअल के प्रोडक्ट्स, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो इस कंपनी में आप बने रहिए यहाँ से। अब ये दोस्तों, अब ये बहुत टाइम से क्या कंसोलिडेट कर रहा है, अभी 6 साल में, अब 6 साल 6 महीने का व्यूज़ देखोगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल नीचे नीचे जाते जा रहा है। अब आने वाले टाइम पे एक बार बुल रन आएगा तो ये सारा का सारा पैसा आपको बना के दे देगा, ठीक है। इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगे यहाँ से। तो दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है एच बैंक, ठीक है। ये दोस्तों ये भी आपको इतने डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है क्योंकि कंपनी कोई भी बुरी नहीं है, ठीक है। कंपनी कोई भी बुरी नहीं है, बस इसका एच लिमिटेड से जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस कंपनी का क्या है, 1436 का भाव चल रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे डिस्काउंटेड लेवल पे चल रही है। एक साल में देखोगे तो बहुत नीचे, कितने परसेंट नीचे गिरी हुई है आपको देखो तो एक साल में ये ऑलमोस्ट 11% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी भी बढ़ती रहती है, गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। बैंक निफ्टी में दोस्तों अच्छा खासा वेटेज रखता है और निफ्टी में भी बहुत ज़बरदस्त वेटेज रखता है, ठीक है। जब जिस दिन दोस्तों बैंक बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी या फिर निफ्टी नीचे गिरेगा तो समझो कि एच बैंक में अच्छा खासा डाउन साइड दिखाया है, ठीक है। और जिस दिन बढ़ेगा तो उस दिन बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी तुम्हारी और एच बैंक भी बढ़ेगा, ठीक है। और निफ्टी भी बढ़ेगी, एच और बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो वेटेज सबसे ज़्यादा इस टाइम पे रिलायंस से भी ज़्यादा वेटेज है वो एच बैंक का है। तो ये कंपनी दोस्त, ये कंपनी देखिए आपको कहाँ मिलती थी, 1476 के आसपास, ठीक है। उसके बाद कहाँ, उसके बाद यहाँ से ऊपर गई, उसका जिसने यहाँ पे इसका अच्छा खासा होल्ड करके रखा होगा उसके 14% के 16% के इसके अच्छे खासे रिटर्न्स बन गए। आज ये कंपनी इतने नीचे मिल रही, तो दोस्तों ये एक्यूमुलेशन का टाइम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एसआईपी में काम कर सकते हो, कम कम स्टॉक्स में काम कर सकते हो। एक अच्छी लिमिट लगा के आपको जैसे 50 शेयर खरीदने, ठीक है, तो 5 5 10 10 शेयर करके इसको ऐड करते रहो। आने वाले टाइम में जब बुल रन आएगा तो या कोई अच्छी न्यूज़ आएगी इस बैंक के रिगार्डिंग तो ये कंपनी आपको वैसे ही पैसा दे देगी, क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो बैक करेगी, ऊपर आने में टाइम नहीं लगाएगी, ठीक है। तो अभी अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिली तो इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हो, नज़र बना सकते हो, बेहतरीन पैसा बनेगा। कंपनी आपका यहाँ से दोस्तों मूलधन कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, जो हमारा जो कैपिटल है दोस्तों उसको हमें सेव करना होता है, ठीक है। कैपिटल जो हमारा मूलधन है, हम 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाएं, किसी स्टॉक में लगाएं तो दोस्तों 10,000 को पहले हमें बचाना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ से प्रॉफिट आपका बन जाएगा, बस आपको क्या हो सकता है, आपकी वेटिंग बढ़ सकती है, आपको होल्ड करके रखना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख का माल खरीद लोगे और ये कंपनी नीचे 20% गिर जाएगी और 6 महीने तक नीचे आएगी तो आप स्टक हो जाओगे। तो इसलिए हमें कम कम स्टॉक्स में काम करना होता है और एक लॉन्ग टाइम का व्यू रखना पड़ता है। पेशेंटली अगर हम काम करेंगे, लॉन्ग टाइम का व्यू करेंगे तो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आ जाएंगी, तो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली पैसा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम देखोगे दोस्तों इस कंपनी ने भी किसी को कभी भी लॉस नहीं दिया है, 25,000% के रिटर्न्स दिए हैं, कभी भी किसी भी एंट्री में मारा तो उसका आज पैसा बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे कोई एसआईपी भी कर रहा होगा बहुत टाइम से तो इस कंपनी का आज प्रॉफिट में ही होगा, उसकी कंपाउंडिंग काम कर रही होगी। तो इस कंपनी में, इस बैंक में दोस्तों बने रहना, नंबर 1 बैंक है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो कंपनी है दोस्तों वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स भी दोस्तों बहुत ही रेयर होता है कि आपको 10-20% नीचे मिले, ठीक है। तो ये कंपनी भी बहुत ही गिरावट में चल रही है, सस्ती मिल रही है, 2990 का भाव चल रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक दोस्तों आपको अगर एक साल में देखेंगे तो कितना परसेंट गिरा हुआ है, देखिए अगर एक साल का भी व्यू देखते तो फिर भी 6% बढ़ा हुआ है, जबकि इतनी गिरावट होने के बाद भी 6% दोस्तों बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक पहले कहाँ हुआ करता था, 27-70 के आसपास हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक कहाँ गया है, उसका 303, यहाँ पे देखो 3543 के आसपास गया है। तो किसी ने यहाँ पे अगर काम किया होगा नीचे स्टॉक यहाँ से, तो उसके कितने परसेंट के रिटर्न्स बन गए होंगे, उसके 25% के 26% के रिटर्न्स बन गए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 6% के रिटर्न्स बन रहे हैं। तो कोई लेवल पे काम कर रहा है उसका नीचे गिरता है, देखो 2960 पे गया था, 2960 से भी कहाँ गया है, 2960 से किसी ने यहाँ होल्ड करके रखा होगा दोस्तों, यहाँ पे उसके 14% के रिटर्न बन गए। तो 15 20 25 30% के रिटर्न तो दोस्तों ऐसे ही जो बंदा यहाँ पे लेवल्स में काम कर रहा है उसके बन रहे हैं ऑटोमेटिकली सारे इन स्टॉक में, ठीक है। तो एशियन पेंट भी क्या है, ब्लू चिप कंपनी है, नंबर 1 प्रोडक्ट है पेंट का, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा काम होता है। तो समझ सबसे ज़्यादा जो पेंट बिकता है वो एशियन पेंट का बिकता है, क्योंकि इनकी जो कस्टमर होल्डिंग है बहुत ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी का सेक्टर बूम करने वाला है, तो हर गाड़ी में बाहर से जो पेंट लगता है उनको जो पेंट प्रोवाइड करते हैं एशियन पेंट का अच्छा खाता, उसमें भी मार्केट शेयर है, तो वहाँ से भी इनके रेवेन्यू जाएंगे। तो इनका जो रॉ बेसिकली जो ये स्टॉक गिरता है दोस्तों, इनका जो रॉ मटेरियल है वो ऑयल से रिलेटेड होता है, क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इस स्टॉक में गिरावट होती है, जब इंटरनेशनली क्रूड प्राइस बढ़ में सही होती है, गिरावट आती है
तो दोस्तों वो नीचे आते तो वो ये स्टॉक भी ऊपर को आने लग जाता है। ठीक है, अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो अभी कितना डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 11% के नीचे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है अभी। तो इसमें क्या है, एसआईपी में करने का बहुत अच्छा टाइम है। एसआईपी इसमें आप करते रहोगे तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको 10 से 20% आराम से बना के जाएगा। और सबसे पहली जो सबसे में बेसिक चीज़ है दोस्तों, आपका मूलधन जो कैपिटल है यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉल पुट में जाओगे, देखो कॉल पुट में जाओगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से आपका पैसा 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है, और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे जीरो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉल पुट में एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, पर एक दिन ऐसा गएगा कि वो सारा का सारा पैसा आपका ले जाएगा। उससे बेटर है कि इन कंपनियों में काम करो, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, डी मार्ट, ये सारी कंपनियां हैं हमारी, ये ब्लू चिप कंपनियां दोस्तों। इनमें क्या है, आपका मूलधन कहीं भी नहीं जाने वाला, आपकी सिर्फ होल्डिंग बढ़ सकती है। हो सकता है 2-3 महीने के लिए वेट करना पड़ जाए या 4 महीने वेट करना पड़ जाए, पर ये एक बार जब भागेगा तो दोस्तों आपका सारा का सारा पैसा बना के दे जाएगा। कैपिटल आपकी यहाँ से ग्रो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंपनियों में अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट में देखो कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है इसने, 25,000% का रेट। किसी ने भी किसी लेवल पे यहाँ पे एंट्री करी तो उसका पैसा बनी रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि ये कंपनियाँ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी कस्टमर होल्डिंग कितनी अच्छी है। और मार्केट कैप देखोगे तो कितनी है दोस्तों, 2.88 लाख करोड़। एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनियों में दोस्तों ऑपरेटर भी घुस नहीं पाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि माल खरीदते खरीदते बढ़ाया जा सकता है या फिर बेचते बेचते गिराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर इसमें घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लार्ज कैप साइज की कंपनी है। ठीक है, इसको मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपका अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। ठीक है, डिविडेंड देती है। और दोस्तों इसके जो क्या है, 3500 इतना हाई बनाया और 2700 नीचे मिला है। ठीक है, 2700 के आसपास आया था तो इसमें एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, अब तो अभी दोस्तों अब इस लेवल में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल देगा आने वाले टाइम में, अगर आप इसमें क्या करेंगे, एक एक दो दो स्टॉक करके एक्यूमुलेट करेंगे और कुछ टाइम तक के लिए आप होल्ड कर देंगे। एक्यूमुलेट कर दोगे, होल्ड करोगे कुछ टाइम के लिए, पेशेंटली इस पर चुपचाप बैठ के देखो, आपका पैसा यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। खुद से स्टडी करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना और तब जाके इन सारे स्टॉक्स में पैसा लगा। इनसे अच्छी देखो, ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो फंडामेंटल स्टॉक, तो इनसे पैसा कमाना है। ठीक है, इनसे पैसा कमा के आपको क्या करना है, रिस्की कंपनी में, उसके बाद आप रिस्की कंपनी में लगाओ, कॉल पुट के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मूलधन सेफ है। हमें स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, ना कि गंवाना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।